आतंकियों तक पहुंचे यूक्रेनी हथियार, जिसके लिए मैं अब सीधे चलूंगा अशोक सर के पास, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है। अशोक सर ऑलरेडी बाल्टिक कंट्रीज में एज एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री सर्व कर चुके हैं। इट इज आवर ऑनर टू हैव हिम। पश्चिमी देशों के हथियारों पर रूस की वार्निंग, ब्रेक करें। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल पहले। आतंकियों को मिले, यूक्रेन को भेजे हथियार। ब्लैक मार्केट पहुंचे, यूक्रेन को दिए जा रहे हथियार। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में रूस का बड़ा खुलासा। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पश्चिमी देशों के हथियारों को रूस की वार्निंग। आतंकियों को मिले, यूक्रेन में भेजे जा रहे हथियार। ब्लैक मार्केट पहुंचे, यूक्रेन को दिए जा रहे हथियार। यूएन में जो रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यह खुलासा किया है। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह बड़ी खबर है और मैं अशोक सर से जानना चाहूंगा, आतंकियों तक पहुंचे यूक्रेनी हथियार। यह है आज की कवर स्टोरी। यूक्रेन के हथियार आतंकियों के हाथ। राहुल, वॉल में कोई इशू आ रहा है, इट्स फ्लिकरिंग बट नेवरदलेस। ये देखिए, यूक्रेन के हथियार आतंकियों के हाथ। मैं चाहूंगा राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन से ज्यादा ब्लैक मार्केट पहुंचे, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देशों के हथियार आतंकियों के हाथ में पहुंचे, यह खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देशों के हथियार से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देशों के हथियार अफ्रीका पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। यूएन में रूस के स्थायी सदस्य विस्ली नेब्जिया का यह खुलासा है। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन को 71 बिलियन की सैन्य सहायता दी गई है, मिलिट्री एड दी गई है, यह नेटो ने कहा है। इसी फॉर्मेट में राहुल सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, अमेरिका ने अपने ऑडिटर्स भेजे थे यूक्रेन। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें जो कंट्रीज हथियार भेज रही हैं, मैं सॉरी बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं और आप इसको पास भी कर सकते हैं, वो कंट्रीज ही इनको हथियारों को ब्लैक मार्केट तक पहुंचाने में बहुत मदद कर रही हैं और उनके लाइजनर्स? धन्यवाद निशांत, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। पर एक बात मैं कहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। बिकॉज आई नो वेदर इज चेंजिंग एंड I have laryngitis, sir, so it kind of aggravates, but thank you very much, sir. Thank you. जी, मैं समझ सकता हूं, पर अपना जरूर ख्याल रखिएगा। है गिव रेस्ट टू योर वॉइस आल्सो एट टाइम्स। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो वहां पर से जो भी सप्लाई किया जा रहा है, अब आपने कहा है $71 बिलियन नेटो ने सप्लाई किया। आपको याद होगा जब नेटो और आईएसएफ फोर्सेस, यूएस फोर्सेस वहां से निकले थे, अफगानिस्तान से निकले थे, तो कहा गया था वहां पर करीब उनके $83 बिलियन के उन्होंने सामान वहां पर अस्त्र था, वहां पर वो छोड़ गए थे, क्योंकि उसको वो वापस नहीं ले गए थे। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, इसमें लीकेज का होना, मैं समझता हूं कुछ ना कुछ लीकेज होना तो बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटीज हैं, टोटली अनअकाउंटेड फॉर आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी में पहुंचाना है ऑन द सीन ऑफ ऑपरेशन, सीन ऑफ एक्शन। तो कुछ ना कुछ लीकेज होना तो बिल्कुल आई थिंक इट इज क्वाइट एक्सेप्टेड, जो कुछ ना कुछ लीकेज होगा। परंतु कितना प्रोपोर्शन लीकेज होगा, और ये अगर किसी और तरीके से आता, किसी और तरफ से आता, ये चार्ज, ये एलिगेशन जो इतना ज्यादा वहां पर अफ्रीका भी पहुंच रहा है और टेररिस्ट ग्रुप्स के पास पहुंच रहा है, तो तब मेरे विचार से थोड़ा क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। परंतु अगर रशिया के पीआर वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे हैं, मिस्टर नेबेंजिया बोल रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसकी क्रेडिबिलिटी में वो कमी हो जाती है। इस प्रकार ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे याद है अभी बीच में भी आप कई कंट्रीज में गए थे, और मुझे एक चीज समझाइए आप, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी इसका पिल्फरेज हो रहा है, थोड़ा सा भी, सिर्फ randomly if I say 5%, which is very nominal, तो भी the world is becoming a more dangerous place? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी भी मैं अभी लंदन में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है जब आपसे being far away from you geographically, but we are able to connect। पर आप जो कह रहे हैं 5% भी बिल्कुल इससे दुनिया के जो हालात हैं, इट इज डेंजरस, बहुत ही रिस्की है। परंतु मैं कहूंगा उससे ज्यादा रिस्की है ये जो लड़ाई हो रही है वहां पर, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आप देखिए, पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है इस लड़ाई को होते हुए, और सब पूरी दुनिया में। ये आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपने
और उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छा दिया इसका। पर मैं ये कहूंगा जो एक बहुत छोटे क्षेत्रफल में लड़ाई हो रही है, परंतु उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में फैल गया है। और कोई भी, मैं समझता हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि इसके लड़ाई के असर से कोई वो अलग रहा हो। हर तरीके से, चाहे हमने देखा है एनर्जी शॉर्टेज हो, फूड शॉर्टेज हो, फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, डेट प्रॉब्लम्स हो, सप्लाई चेन का तो मैंने कह दिया है, इन्फ्लेशन हो, बता रहे तो पूरी दुनिया ये इससे मेरे लिए बहुत अलार्मिंग आंसर। इट मींस अ लॉट टू मी कि आप हमारे लिए लंदन से भी समय निकाल पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।